नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा। इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा एक नई स्कीम के बारे में। 1 जनवरी 2021, जी हां, आने वाला नया साल आपके लिए एक नया जीएसटी सिस्टम लेकर के आ रहा है, जो नाम आपका ये आएगा क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम के बारे में। QRMPS इस स्कीम को कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। और इस स्कीम में क्या खासियत है, मैं इस स्कीम में कब जा सकता हूं, कब मैं ऑप्ट आउट कर सकता हूं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मुझे अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी है, क्या क्या मेरे मंथली कंप्लेंसेस हैं, इन सभी बातों के बारे में हमारा डिस्कशन होगा इस शॉर्ट वीडियो के अंदर। मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। कोई क्वेरी होगी नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं, जरूर मैं आपके सवालों का आंसर देना चाहूंगा। सरकार ने 42nd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक अपडेट लेकर के आई, ईज द प्रोसेस ऑफ द डूइंग बिजनेस के लिए। आपके बिजनेस जो इतने कॉम्प्लिकेशंस में चल रहे हैं, कोविड आ चुका है और आने वाले समय जो होगा बहुत ही पेनफुल रहेगा, और आपके बिजनेस प्रोसेस को इजी करने के लिए, जीएसटी कंप्लायंसेस को इजी करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए एक नई स्कीम लेकर के आ रहे हैं 1 जनवरी 2021 से। एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया सेक्शन 39 सब सेक्शन 7 के अंदर, जिसमें कहा गया द रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़। इसका मतलब जिस टैक्सेबल पर्सन का पैन इंडिया वाइज एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, वो इस स्कीम में जा सकता है। ऑप्शन है, ऑप्शन टू फर्निश रिटर्न ऑन द क्वार्टरली बेसिस अलोंग विद मंथली पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कंडीशन क्या लग रही है? सबसे पहली कंडीशन दोस्तों लग रही है यहां पे कि मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा ना हो। सेकेंड, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा ये टर्नओवर होना चाहिए। एलिजिबिलिटी मेरी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से कैलकुलेट होगी, और अगर मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर अगर 5 करोड़ से अधिक हो जाता है, मैं इस स्कीम से ऑप्ट आउट हो जाता हूं, मैं इस स्कीम में नहीं रह सकता। और यहां पे ऑप्शन दिया गया दोस्तों, मैंडेटरी नहीं है, डंडे के जोर पे ये ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, ये आपको तय करना है, आपकी वर्किंग के हिसाब से तय करना है। आपका जो कंसल्टेंट कहता है, प्रोफेशनल कहता है, उसके हिसाब से तय करना है। या आप कंसल्टेंट प्रोफेशनल हो, आपको अपनी क्लाइंट की वर्किंग को चेक करना है कि पीछे की वर्किंग क्या थी, आज की वर्किंग क्या है, और फ्यूचर में वर्किंग क्या होगी, बिजनेस मेरा कितना ग्रो होगा, किस परसेंटेज से ग्रो होगा, और कौन सी स्कीम मेरे लिए बेहतर है। क्या मैं मंथली रिटर्न में जाना चाहूंगा या मैं क्वार्टर रिटर्न ऑप्ट कर सकता हूं, यह आपके लिए ऑप्शन है। ध्यान से सुनिएगा, क्वार्टरली आपको रिटर्न फाइल करनी है और मंथली आपको टैक्स पेमेंट करना है। साथ के साथ यहां पे सरकार ने एक और बात यहां पे कही, नोटिफिकेशंस आए, सर्कुलर्स आए। 10 नवंबर 2020 को आपके 4 नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड है। नोटिफिकेशन 81/2020, 82/2020, 84/2020 एंड 85/2020, जो बहुत सारी बातों का यहाँ पे मिलान करके कहते हैं कि ये जो अमेंडमेंट आई, यह 10/11/2020 से एप्लीकेबल होने वाली, जिसकी इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2021 होगी। सीजीएसटी रूल्स में अमेंडमेंट आई 13th अमेंडमेंट रूल्स के अंदर। नोटिफाई किए गए क्लास ऑफ पर्सन जिसके ऊपर ये QRMPS स्कीम एप्लीकेबल होगी, और स्पेशल प्रोसीजर लेकर के आया कि आपको मंथली पेमेंट कैसे करनी है। साथ के साथ एक बहुत बड़ा सर्कुलर आया। अगर आप इन सब का निचोड़ देखना चाहो तो सर्कुलर आप रीड कर सकते हो, सर्कुलर नंबर 143 डेटेड 10/11/2020 के। अब इन सब बातों का अगर मैं निचोड़ कहूं, एक समराइज फॉर्म में कहूं, तो ये है। एक नोटिफिकेशन है 84/2020, 84/2020, सेंट्रल टैक्स डेटेड 10/11/2020 के तहत क्या है, बताया गया है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो अपनी GST 3B फाइल करता है। इसका मतलब रेगुलर टैक्सेबल पर्सन के बारे में बात हो रही है, कॉम्पोजिशन वाले के बारे में बात नहीं है, क्योंकि कॉम्पोजिशन वाले ऑलरेडी 4 रिटर्न्स का बेनिफिट लेता है। अब हम रेगुलर पर्सन के लिए सौगात लेकर के आए, एक बेनिफिट लेकर के आए कि अब आपको 12 रिटर्न फाइल नहीं करनी 3B, अब आपको 4 रिटर्न फाइल करनी है। साथ के साथ एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर आपका 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के नहीं, और आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते अगर आप रेगुलर स्कीम में यहां पे आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हो। टर्नओवर जो होगी वो पोर्टल के हिसाब से होगी।
अगर आपको कोई क्वेरी हो तो सेल्फ जनरेटेड सिस्टम पे जाकर के आप उस क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। 5 करोड़ से अधिक अगर आपका टर्नओवर बनता है करंट फाइनेंशियल ईयर में तो आप ऑटोमेटिकली इस स्कीम से ऑप्ट आउट हो जाओ। मेरा एक दिल्ली में बिजनेस है, बॉम्बे में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है। पैन इंडिया वाइज मेरे पास 5 जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। एक जीएसटी नंबर पे मैं रेगुलर सिस्टम ऑप्ट कर सकता हूं जो अभी चल रहा है। बॉम्बे के अंदर मैं QRMPS ऑप्ट कर सकता हूं। ये सरकार ने फैसिलिटी दी है जो पहले नहीं थी। जीएसटी या 9C में ऐसा होता था कि अगर मेरा एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से अगर अधिक होता था तो मुझे हर एक जीएसटीएन का 9C फाइल करना होता था, 9 और 9C। बट ऐसा नहीं है। क्वार्टर रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम पर्टिकुलर जीएसटीएन वाइज चलेगी। एक जीएसटीएन पे मेरी 3B मंथली जा सकती है, दूसरे जीएसटीएन पे मेरी 3B क्वार्टरली जा सकती है। आपको कब ये ऑप्शन ऑप्ट करना है? एक रूल 61A आया CGST 13th अमेंडमेंट रूल्स के तहत, जिसमें बताया गया कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है वो ऑप्ट इन कब करेगा। ऑप्ट इन कब करेगा वो कहता है अगर मान लीजिए आप जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर में ऑप्ट करना चाहते हो, जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर में ऑप्ट करना चाहते हो, वो कहता है कि प्रीवियस क्वार्टर में आप जाइए। सबसे पहले प्रीवियस क्वार्टर का जो फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ है वहां से लेकर के आज जिस क्वार्टर में आप बैठे हैं फर्स्ट मंथ का जो लास्ट डे है उस पीरियड के बीच में आप आ जाइए और इस क्वार्टर में आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर में आप ऑप्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप 1 मई से लेकर के 31 जुलाई के पीरियड में आप आ जाइए और आप इस स्कीम का बेनिफिट ले लीजिए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए 1 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में आप आ जाइए और इसका बेनिफिट ले लीजिए। सिमिलरली जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर में आप आना चाहते हैं तो 1 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी के पीरियड में आप आ सकते हैं। अब क्या मैं इस ऑप्शन को बार बार मुझे लेना है या कब लेना है? कब लेना है यह हमारे सामने आ चुका है। क्या बार बार मुझे लेना है? ईच एंड एवरी क्वार्टर में मुझे लेना है? जी नहीं। अगर आपने एक बार इस स्कीम में आ गए, आप इस स्कीम में आ गए, अनलेस एंड अनटिल आप ऑप्ट आउट कर लेते हो, आपको किसी भी क्वार्टर में अगेन ऑप्ट इन करने की जरूरत नहीं है। बट अब मैं 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबिलिटी के ऊपर चल रहा हूं। सर्कुलर कहता है कि अब फर्स्ट क्वार्टर में आप आना चाहते हो, आप ऑटो माइग्रेट अब हो चुके हो। ऑटो माइग्रेट का मतलब क्या हुआ? अगर आपने अक्टूबर 2020 की जीएसटी 3B 30 नवंबर 2020 से पहले या उस दिन पे या उससे पहले अगर आपने फाइल कर दी, आप इस स्कीम में ऑटो माइग्रेट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऑप्ट इन हो गए अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है। आप कहते हो नहीं मैं स्कीम में नहीं जाना चाहता, तो 5 दिसंबर 2020 से लेकर के 31 जनवरी 2021 के पीरियड के अंदर आपको टाइम दिया गया है। आप इस टाइम पीरियड के अंदर आप आइए और आप ये स्कीम से ऑप्ट आउट हो जाइए। ये रजिस्ट्री ये टैब कहां मिलेगा? जीएसटी पोर्टल पे। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे सर्विसेज मेनू में जाकर के रिटर्न का एक टैब आपको मिलेगा। बिल्कुल लास्ट में जाकर के आपको ऑप्ट इन की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। वहां पे जाकर के जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वहां पे आप चेक कर लीजिए और ऑप्ट आउट कर लीजिए। ऑप्ट इन आप माइग्रेट हो चुके हो। कोई नया रजिस्ट्रेशन मान लीजिए आज आप लेते हो तो आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा। डिफॉल्ट ऑप्शन कभी भी मैं चेंज कर सकता हूं। एक क्वार्टर में मैंने चूज किया, अगले क्वार्टर में मैंने ऑप्ट आउट कर लिया, तो यू आर फ्री टू चूज द ऑप्शन। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तब आप अपनी रिटर्न को क्वार्टरली कर दीजिए और मंथली पेमेंट कर दीजिए। आप कहते हो कि ठीक है क्वार्टरली 3B में फाइल करता हूं, साथ के साथ क्वार्टरली 3B के साथ साथ अब आपको क्वार्टरली 1 भी करनी हो। और अगर आप कहते हो कि मुझे मेरे सामने वाले रिसिपिएंट को क्रेडिट पास ऑन करना है एवरी मंथ, क्योंकि मेरा रिसिपिएंट कहता है मुझे हर एक मंथ में मुझे 2A और 2B में आपका क्रेडिट मुझे मिल जाना चाहिए, तो सरकार कहती है ठीक है हम आपको एक और ऑप्शन देते हैं, आप जीएसटीआर 3B मंथली की जगह क्वार्टरली कर लीजिए, जीएसटीआर 1 भी आप क्वार्टरली कर लीजिए। आपको हम एक अलग से एक फैसिलिटी देंगे जिस फैसिलिटी का नाम है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इन एडिशन टू जीएसटीआर 1, कि फर्स्ट 2 मंथ में जो आपके B2B के इनवॉइसेस हैं आप उन्हें अपलोड कर दो
इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर, और थर्ड मंथ में जाकर के अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर दो। मान लीजिए आपके टोटल पर्टिकुलर क्वार्टर में 10 इनवॉइसेज हैं और 8 इनवॉइसेज आपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपलोड कर दिए। सरकार कहती है जो आपने आईएफएफ में अपलोड कर दिए जितने भी इनवॉइसेज, वो आपको अगेन जीएसटीआर 1 में अपलोड करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 10 इनवॉइसेज में से 8 इनवॉइस आपने आईएफएफ में अपलोड कर लिए। अब 2 इनवॉइसेज आपको अपने जीएसटीआर 1 में अपलोड करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने 8 इनवॉइस अपलोड कर चुके हो। फर्स्ट 2 मंथ के यहां पे बात हो रही है। अब हम डेट्स के ऊपर चलते हैं। आईएफएफ आपको अगले महीने की 1 से 13 के बीच में फाइल करनी है। फॉर एग्जांपल जनवरी 2021 का अगर पीरियड है तो 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में आप आ जाइए और आईएफएफ के अंदर अपने B2B के इनवॉइसेस अपलोड कर दीजिए। फरवरी मंथ के आईएफएफ फैसिलिटी आप यूज कर सकते हो। 1 से 13 मार्च के अंदर आइए और अपनी B2B के इनवॉइसेस अपलोड कर दीजिए। और जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट अगेन 1 से 13 आपको अप्रैल के अंदर फाइल करनी है इस पूरे क्वार्टर की, कि जो आपने आईएफएफ में अपलोड कर दिए वो ऑलरेडी अपलोडेड 1 में आ चुके हैं। जो बैलेंस अपलोड नहीं हुए, कुछ B2C के इनवॉइसेस या कुछ B2B के इनवॉइसेस, वो आप जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दीजिए। ये रही जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट्स और आईएफएफ की ड्यू डेट। क्वार्टरली जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट 5 करोड़ तक आप भली भांति जानते हैं 22 और 24 तारीख होती है अगले क्वार्टर के एंड में जाकर के। फॉर एग्जांपल जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर है, क्वार्टर एंड हुआ मार्च पे, तो 22 और 24 अप्रैल से पहले आप अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल कर सकते हो। ये मेरी ड्यू डेट है, इस तारीख के बाद जाता हूं तो लेट फी एप्लीकेबल होगी। 22 अप्रैल जो ड्यू डेट है वो साउथ और वेस्टर्न स्टेट के ऊपर लगेगी और 24 तारीख जो है वो नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट के ऊपर लग जाएगी। अब मैं मंथली टैक्स पेमेंट के ऊपर चलता हूं। मंथली टैक्स पेमेंट आपको फर्स्ट 2 मंथ के अंदर करनी होगी। फर्स्ट 2 मंथ का मतलब क्या हुआ? जनवरी और फरवरी। अगर मैं जनवरी फरवरी मार्च के पीरियड की बात करूं तो जनवरी और फरवरी का जो पीरियड है उसके अंदर आपको पहले 2 महीने में टैक्स की पेमेंट आपको अगले महीने की 25 तारीख से पहले करनी पड़ेगी पीएमटी 06 का चालान के अंदर। उसके अंदर 2 मेथड बताया गया। पहला मेथड फिक्स सब मेथड। फिक्स सब मेथड में क्या बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपने अपनी लास्ट क्वार्टर की जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइल करी है, लास्ट क्वार्टर की जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइल करी है, आपको अब फर्स्ट 2 मंथ में 35% आपको टैक्स पे करना है जो आपने लास्ट क्वार्टर के कैश लेजर के अंदर जो अमाउंट पे किया। मान लीजिए आपने दिसंबर एंड में अपनी क्वार्टरली 3B फाइल करी और उस कैश लेजर में आपने 100 रुपीज का टैक्स की पेमेंट करी। अब जनवरी और फरवरी मंथ के अंदर 35 रुपीज आपको टैक्स की पेमेंट करनी है अगले महीने की 25 तारीख से पहले। सेकेंड इसमें यह बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपने अपनी लास्ट क्वार्टर की जीएसटीआर 3B को मंथली फाइल किया है, इसका मतलब आपने दिसंबर मंथ की जीएसटीआर 3B मंथली फाइल करी है। अब जनवरी और फरवरी मंथ के अंदर जो आपने दिसंबर के अंदर जो टैक्स की पेमेंट करी थी उसका 100% आपको टैक्स की पेमेंट करनी है जनवरी और फरवरी मंथ के अंदर। पर ध्यान से सुनिएगा, लास्ट जो दिसंबर 20 की जो रिटर्न फाइल होगी वो जीएसटीआर 3B मंथली फाइल होगी, इसलिए जनवरी फरवरी मार्च के अंदर फिक्स सम मेथड के अंदर आप 35% ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, आपको 100% ऑफ द टैक्स पेमेंट करनी ही होगी। 35% की टैक्स लायबिलिटी आपको सबसे पहले क्वार्टर अप्रैल मई जून 2021 के पीरियड से ही लागू होगी। अगेन मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भी टैक्स नहीं है या नील लायबिलिटी है तब आपको कोई भी टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट फिक्स सम मेथड में ऐसा नहीं होगा। फिक्स सम मेथड में क्या होगा कि आपको एक प्रीफिल्ड चालान जनरेट हो जाएगा और उसके अंदर ड्रॉप लाइन मेनू में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा मंथली पेमेंट फॉर द क्वार्टरली टैक्स पेयर। आपको ये टैक्स की पेमेंट 35 करनी जरूरी होगी। यहां पे एक बेनिफिट दिया जा रहा है इंटरेस्ट का, जो अभी रेगुलर 3B में नहीं था। मान लीजिए आपने 35 टैक्स की पेमेंट करी है और कभी आपको पता लगा कि एक्चुअल में टैक्स 42 और 40 था, इसका मतलब 7 रुपीज का डिफरेंस और 5 रुपीज का डिफरेंस, टोटल 12 रुपीज का मैंने शॉर्ट में टैक्स पेमेंट करी। ये अगर मैंने इसका टैक्स क्वार्टर एंड पे जाकर के 22 और 24 अप्रैल से पहले अगर मैंने इस टैक्स की पेमेंट कर दी तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बहुत ही बड़ा यहां पे डिसीजन इंटरेस्ट वेवर का यहां पे मिल रहा है दोस्तों आपको। सेकेंड मेथड बताया गया सेल्फ असेसमेंट मेथड का।
आपका किसी पर्टिकुलर मंथ में जो भी आपकी लायबिलिटी आ रही है एक्चुअल आप टैक्स पे कर दीजिए। बट पीएमटी 06 के अंदर आपको चालान जनरेट करना पड़ेगा मंथली पेमेंट फॉर दी क्वार्टरली टैक्स पे। अब आपकी वर्किंग के ऊपर निर्भर करता है, आपकी कैलकुलेशन के ऊपर निर्भर करता है, इंडस्ट्री के ऊपर, प्रोफेशनल की राय के ऊपर, ओपिनियन के ऊपर, फ्यूचर प्रोजेक्शन के ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल है। इन माय ओपिनियन, ऑल्सो द डिस्क्लेमर इज दैट देयर कि अगर आपकी फिक्स्ड इनकम चल रही है, रेंटल इनकम चल रही है, कंसल्टेंसी इनकम चल रही है, तो आप फिक्स सम मेथड यूज कीजिए और बाकी केसेस में आप सेल्फ असेसमेंट मेथड को यूज कर सकते हैं। अगेन दीज स्कीम आर ऑप्शनल फॉर यू। आप चाहो तो रेगुलर 3B और मंथली 3B फाइल कर सकते हैं। कभी भी किसी भी क्वार्टर में आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं, आपके लिए ऑप्शनल है। आप इस पैसे का यूज जो आपने फर्स्ट 2 मंथ में किया, आप उस पैसे का यूज नहीं कर सकते। आप उस पैसे का यूज तभी कर सकते हो जब आप अपनी 3B को फाइल कर दोगे और कुछ बैलेंस अगर कैश लेजर के अंदर होगा। रिफंड भी आप तभी यूज कर सकते हो जब आप अपनी 3B को फाइल कर दोगे। अब क्वार्टरली रिटर्न के बारे में बात करते हैं। क्वार्टरली रिटर्न आपको 22 और 24 तारीख को फाइल करनी है अगले महीने की। लेट फी की यहां पे इंपॉर्टेंस ये भी है कि अगर आपने QRMPS में आए हो तो यहाँ पे लेट फी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि अब आपको क्वार्टरली 3B फाइल करनी है मंथली 3B की जगह। तो मैं यहाँ पे अब अपने इस वीडियो के अंदर विराम लगाना चाहूंगा। एक समराइज फॉर्म में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपको क्या करना है। अब आप अपनी GSTN के हिसाब से, GSTIN के हिसाब से चेक कीजिए कि मेरी वर्किंग क्या है, और उससे भी पहले आप चेक कीजिए क्या मेरा टर्नओवर 5 करोड़ तक है। अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ तक है, आप इस स्कीम में आ सकते हो। अगर आपको इस स्कीम में आना चाहते हो, GSTN वाइज आप चेक कीजिए कि मेरे लिए कौन सी स्कीम बेहतर है, आइदर फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड। दोनों के ही केसेस में आप अपनी क्वार्टरली GST या 3B को फाइल कर सकते हो और मंथली पेमेंट ऑफ द टैक्सेस कर सकते हो। ध्यान से, PMT 06 का चालान जनरेट होगा, फिक्स सम में ऑटो जनरेट होगा और सेल्फ असेसमेंट में आपको जनरेट करना पड़ेगा। क्वार्टरली रिटर्न की ड्यू डेट 22 और 24 तारीख है। क्वार्टरली 1 की ड्यू डेट 1 से 13 के बीच में है। मंथली पेमेंट की डेट आपकी 25 तारीख है अगले महीने की, और IFF के अंदर B2B के इनवॉइस की अपलोड की फैसिलिटी अगले महीने की 1 से 13 के बीच में। अब 2A और 2B जो जनरेट करने के लिए कहा गया है कि वो 12 तारीख को रात को जनरेट हो जाएगा, बट यहां पे अगर मैं 13 तारीख को रिटर्न अपनी फाइल करता हूं तो 14 तारीख को जनरेट होगा। अब सरकार को यह समझना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि आइदर मैं अपनी 2B की ड्यू डेट को आगे बढ़ाऊं, या जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो मैंने अपलोड कर रखी करने के लिए जो मैंने दी है उसकी मैं 11 तारीख को। अब ये सरकार को चेक करना है कि वो कौन सी ड्यू डेट को आगे बढ़ाएगी या कम करेगी। सो धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया इस वीडियो को समझने का। मेरे साथ बने रहिएगा, कुछ और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा GST से रिलेटेड। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल श्योरली हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।